Welcome students. Welcome to Mathematics class 9th chapter 6. I am taking exercise 6.1. To start with this video, let's have some revision. I have taught you about linear pair. Linear pair के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से पिछली वीडियो में सीखा था। यदि कोई लाइन कोई दी हुई है और उसके ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो इस तरह बने हुए इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। इफ AB is a straight line and ray OC stands on it, then these are two angles which are adjacent angles. So आपके पास AOC plus angle BOC is equal to 180 degree होना चाहिए. This is axiom of linear pair. There are two axioms. एक इसका कन्वर्स भी है. If non-common sides of two adjacent angles form sum of two adjacent angles is 180, then their non-common arms form a straight line. यानी अब की बार ठीक इसका कन्वर्स जब हम करते हैं तो इस कन्वर्स में दिया हुआ है कि हमें दो एंगल मिले, दोनों कोई एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स आने चाहिए। यदि इनका सम 180 डिग्री है, यदि आपको दे दिया जाए कि दो एडजेसेंट एंगल्स और उनका जोड़ 180 डिग्री है, तो यदि हमें मिला कि AOC plus BOC is equal to 180, then non-common arms, these are non-common arms of these two adjacent angles. ये common arm है OC और ये non-common arm है, then non-common arm form a line, is a line. हम दोनों ही linear pair के लिए इसे पढ़ेंगे। ये लीनियर पेयर एक्सियम है। यदि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, और यदि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो इस तरह बने हुए एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 होगा। ये आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये ख्याल भी आप कर चुके हैं। Now I am taking fresh question from exercise 6.1. Let's see this question. In this figure, this is the figure. AB and CD intersect at O. This line AB and this line CD intersect each other at point O. If AOC plus BOE, these two angles are AOC and BOE, sum of these two angles is 70 degree. It is given. You have to one more thing is given. Angle BOD is 40 degree. Angle BOD is 40. Where is BOD? You have to find out. This is BOD. This angle is given 40 degree. I have to find out BOE angle separately. Sum of these two angles are given. So AOC और BOC का सम दिया हुआ है, आपको ये एंगल अलग से निकालना है। सबसे पहले हम करेंगे, इनमें से हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास AOB। या तो रे OC स्टैंड्स ऑन इट या दो रे स्टैंड कर लीजिएगा, तीनों का जोड़ 180 लिख लीजिएगा। एक लाइन के ऊपर बने हुए दो या दो से ज्यादा कितने भी एंगल्स हों, उन सभी का जोड़ 180 होगा। मैं यहां शुरुआत करता हूं। AOB is a straight line. I'm starting my solution. Let's see. Given is clear in statement. बिल्कुल यों का लिख दीजिए और 2 फाइंड आउट कर दीजिए। इसमें 2 प्रूव करने की जरूरत नहीं।
आपको दिया हुआ है ए ओ बी, ए बी इज ए लाइन एंड रे ओ सी स्टैंड्स ऑन इट। ओ सी और ओ ई आप कोई भी लिख सकते हो। ओ सी स्टैंड्स ऑन इट। तो OC यदि स्टैंड करती है तो AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180। AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180। दिस इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जब आप देखते हैं कि दो एंगल्स का जोड़ 180 है, लेकिन यहां हमें ये एंगल और ये एंगल दो का जोड़ मिला है। अब BOC को दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए। कैसे कैसे टूटेगा? पहले एंगल AOC, आई एम टेकिंग कलर पैटर्न नाउ, एंगल AOC प्लस BOC के दो पार्ट बन गए हैं। EOC, दिस इज EOC। ध्यान देखें, BOC के दो पार्ट में कर रहा हूं, प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां अब आप आसानी से देख पाएंगे। यदि हम यहां देख पा रहे हैं, अब हम इसको कोशिश करें। यहां ये जो AOC और BOE था, AOC और BOE इन दोनों का तो सम 70 दिया हुआ था। सो नेक्स्ट लाइन में जब हम आएंगे तो 70 प्लस दिस इज 70 प्लस 70 प्लस EOC is equal to 180 degree. Then what is the measurement of EOC? EOC का मेजरमेंट आपको अब निकालना है। हमारे पास ये रहेगा EOC 180 में से 70 घटा दीजिए। एंगल EOC का मेजरमेंट रहेगा 180 माइनस 70 which will be equal to 110 degree. सो हमारे पास इस COE का सेम फिगर यही है। मैं एग्जैक्ट वही फिगर्स ले रहा हूं। अब एक स्टेटमेंट हमें और यहां ऊपर वाली फिगर से लेनी है। दिस एंगल comes out to be 110 degree. We have to find out this angle and this is given 40. I have to find out this x. Now you have to find out one more relation of linear pair here. I am taking CD is a straight line. CD is a straight line and OE stands on it. CD is a straight line and OE stands on it. So COE plus DOE. अब आपको लिखने का अभ्यास और करना है। मैं यहां आ रहा हूं। CD is a straight line. CD is a straight line and OE stands on it. Therefore, कौन कौन सा लीनियर पेयर बना आपके पास? COE कंफर्म कर लीजिए। हम लिखेंगे COE प्लस BOE, COE प्लस DOE। मैं अब कलर कॉम्बिनेशन इसमें नहीं ले रहा हूं। दिस इज अगेन 180 लीनियर पेयर। अब यहां आपको एक बात करनी है कि आपको COE मिला है? यस सर मिला है। क्या आपको BOE मिला है? पूरा नहीं मिला है।
x प्लस 40 है, सो इसको दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। ये मिला 110 डिग्री प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो यहां आप क्या करें, ये 150 यहां से हटा दीजिए 180 में से, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, योर x विल बिकम 180 माइनस 150, इट इज 30 डिग्री। सो आपके पास ये 30 डिग्री आ चुका है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ। अब AOC BOE 70 डिग्री था, तो अकेला ये एंगल भी 40 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप दो तीन तरह से इसे निकाल सकते थे। ये 40 आ चुका है। अब आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल। लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपको करने के लिए एक काम यहां करना है। ये 110 डिग्री का एंगल हम निकाल चुके हैं, COEOC इज योर 110 डिग्री। An angle and its reflex is 360. Sum of an angle and its reflex angle is a complete angle. यहां आप देखें कि ये complete angle बनता है, सो यहां हम लिखेंगे एंगल EOC प्लस COE reflex plus reflex of, I am taking reflex angle COE। नाम दोनों के ही सेम है, एक में सामने रिफ्लेक्स लिखा है, रिफ्लेक्स एंगल ये है, 360 में से एंगल को घटाइए, उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 360। COE इज गिवन 110 डिग्री प्लस reflex angle, you have to find out this reflex angle COE, and it is 360. So I think if you subtract 110 from 360, you will get your reflex angle. Reflex angle COE is equal to 270 degree. This is your answer. एक आंसर आपके पास 270 है और BOE आपका यहां आया था पहले 30 डिग्री। ये दो आंसर्स आपको निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दो तीन बातें यहां समझनी पड़ेंगी। इसको समझने से पहले हम दो तीन बातों में आते हैं। पहले फिगर देखें क्या है। ये फिगर जो देख के आप देख रहे हो कि हमारी फिगर कुछ यहां लिखा है इन फिगर 6.14, दिस इज योर फिगर 6.14, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. दिस इज लाइन XY एंड दिस इज MN इंटरसेक्ट एट O. दिस इज पॉइंट O. If POY is 90, POY is 90 and A ratio B is 2:3, find angle C. तो शुरुआत में जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को आप 8th में कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके, K से, X से, Y से, जिससे भी मल्टीप्लाई करके, तो आप यहां इस रेशियो को पहले कंफर्म करते हैं हम। लेट एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, एंगल B इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। इस तरह से आप यहां देखें कि A अपॉन B आपके पास x से x कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2/3 रहेगा। दिस इज द रेशियो A एंड B इज 2:3। आप यहां x से मल्टीप्लाई जो किए हुए हैं वो 2/3 स्टैंड्स फॉर 4/6 एज वेल। ये 2/3 कोई जरूरी नहीं कि अकेला 2 ही होना है, 4/6 भी हो सकता है, ये 5/15 भी हो सकता है। सो आई एम टेकिंग दिस मल्टीपल जो हमने कैंसिल कर दिया था। अब हम यहां ले रहे हैं XY इज ए लाइन एंड OP स्टैंड्स ऑन इट। XY इज ए लाइन
अब मैं लीनियर पेयर के कंसेप्ट पे आता हूं। इज ए लाइन एंड ए रे OP stands on it. OP stands on it. तो क्या बना आपके पास? यहां आपके पास ये तीन एंगल यानी XOP POY 180 डिग्री के रहे। इस तरह से आपके पास लीनियर पेयर में एंगल XOP प्लस एंगल POY is equal to 180 degree. This is linear pair. यहां अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। XOP क्या है? XOP is sum of A and B. यहां XOP की जगह लिख दीजिएगा A plus B. POY 90 है. This is 180 degree. What will you get? A plus B will be equal to 90 degree. ये 90 से सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब हमारे पास क्या रहा? Sum of these two angles A and B are 90 degree. Sum of these two angles A and B is 90 degree. So A is given to X. मैं यहां और इसे A की वैल्यू थी हमारे पास 2x, B की वैल्यू थी 3x as ratio was given is equal to 90 degree. It will become 5x is equal to 90 degree or x will be equal to 18 degree divided by 5. If x becomes 18, then what is value of A? A will be equal to 2 multiplied by 18, that is 36. And what will be value of B? B will be 3 multiplied by 18, it will be 54. अब आसानी से ये देखें कि आपको निकालना क्या है। हमारे पास AB निकल चुका है, POY निकल चुका है, we have 3 angles here. And now we have to find out C. How we can find out C? These two angles form once again linear pair. MN is a line, OX stands on it. MN is a line, OX stands on it. MN is a line. MN is a line and OX stands on it. OX stands on it. यहां हम क्या देखेंगे? इसमें हमारे पास लीनियर पेयर बनेगा XOM, XON, जो भी आप नाम रखना चाहें, MOX रख लें, NOX रख लें, XOM प्लस XOM is equal plus यहां हमारे पास क्या रहेगा? नाउ ऑन इट देयरफॉर एंगल XOM plus angle XON is equal to 180. Again it is linear pair. ये आपका linear pair होगा। अब ये जो linear pair आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? B is given, value of B is 54. तो ये वैल्यू ऑफ B यहां लिख दीजिए। XOM आपके पास है 54 प्लस XON, दिस इज C इज इक्वल टू 180. सो एंगल C विल बी इक्वल टू 180 में से 54 घटा दीजिए, इट विल बी 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Be careful about these solutions. Go through these questions again and again. I am taking your next question.
here in this figure is given here 6.15 PQR is equal to PRQ. Identify these two angles. These two angles are given. I am taking color. ये जो एंगल है ये आपको बराबर मिले। आपको बताना क्या है, PQS और PRT एंगल, यानी ब्लू कलर वाले एंगल्स आपको बताने हैं कि ये आपस में बराबर है। ये वाले एंगल आप करेंगे कि ये बराबर है। अब यहां जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर हमारे लिए बेहद आसान सी है। हम लिखेंगे ST इज ए लाइन, PQ स्टैंड्स ऑन इट। यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। ST इज ए लाइन एंड a ray. What will be the ray? QP. QP stands on it. QP stands on it. तो मिला क्या आपको? ये दो आपस में PQR प्लस PQS, यहां हम सेम कलर में लिख रहे हैं एंगल PQR प्लस PQS प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट विल बी लीनियर पेयर। आप इसे इक्वेशन 1 भी दे सकते हैं। ये आपके इक्वेशन 1 है लीनियर पेयर के कारण। अब जब हम नेक्स्ट लीनियर पेयर और देखेंगे तो यहां भी आप सिंपली लिखेंगे ST is a line and RP stands on it. Again, ST is a line. ST is a line and RP stands on it. आपको ग्राउंड बना के बताना है कि ये लीनियर पेयर हुआ क्या। Stands on it. यदि ये वाला एंगल आप देख रहे हैं ST एक लाइन की, RP इसके ऊपर स्टैंड करते हैं, तो ये दो लाइन, ये दो एंगल फिर एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो लीनियर पेयर बनेगा। देयरफॉर एंगल PRQ प्लस PRT is equal to 180 relation to again linear pair. यहां आप आसानी से देखिए कि आपको मिलता क्या है। इक्वेशन 1 और 2 में हमें मिल रहा है 180, इसका भी सम है दोनों एंगल्स का 180। इन दोनों इक्वेशंस में RHS इक्वल है फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get PQR angle PQR plus angle PQS is equal to angle PRQ plus angle PRQ plus angle PRT, एंगल PRT। तो यहां आप देखें, क्या आप जानते हैं कि गिवन में आपको दो एंगल्स बराबर मिले थे? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? ये दो एंगल आपको बराबर मिले थे PQR, ये एंगल PQR और एक एंगल आपको मिला था PRQ। मैंने पहचानता हूं यहां PQR और PRQ इक्वल थे, ये इक्वल थे तो दोनों आपस में एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगे, घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। देयरफॉर यहां हम लिखें एंगल PQS इज इक्वल टू PRT, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर के पार्ट हैं और उनमें से एक ही पार्ट आपस में बराबर है। ये आप कारण दे सकते हैं बिकॉज
PQR angle was equal to PRQ। ये रीजन आप दे सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाइए। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकालूं। क्वेश्चन बेहद आसान है, थोड़ा सा अल्टरनेट मेथड आपको लेना पड़ेगा। लीनियर पेयर का जो कंसेप्ट है वो अपोजिट आपको चलना पड़ेगा। इजी बात है, मुश्किल नहीं है। जब आप इसे पाते हैं कि हमारे पास शुरुआत में लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। हियर आर टू एंगल x एंड y। आप आइडेंटिफाई करिए। दीज टू एंगल्स आर w एंड z। ओनली वन स्ट्रेट लाइन इज गिवन। प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो AOB स्ट्रेट लाइन आपको प्रूव करनी है। यहां मैं एक सिंपल सी बात लेता हूं, पहले कंप्लीट एंगल से चलता हूं। हम एक बात जानते हैं, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज कंप्लीट एंगल। नाउ वी आर गिवन टू थिंग्स। यहां आपको ये दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो हम ये वाला बॉक्स इसी की जगह लिख देंगे। हम आगे क्या करें, यहां तो दिया हुआ है, मैं यहां लिखता हूं बट एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो ये वाला बॉक्स हम हटा देते हैं। देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y, आप यहां चाहें तो एंगल लगा सकते हैं, रहने दो, आप रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यूज भी हो सकती हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू प्लस, नेक्स्ट में मैं वैल्यू रखूंगा। यहां आप देखें x प्लस वाई मैं यहीं से ले रहा हूं और इस बॉक्स की जगह जेड प्लस डब्ल्यू को मैं x प्लस वाई ही लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों पेयर आपस में बराबर हैं। ये देखो, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो ये 360। तो यहां से मैं लिखूंगा 2 टाइम्स एंगल x प्लस वाई। यहां ध्यान दें, x भी 2 बार है, y भी 2 बार है। दिस इज 2 टाइम्स एंगल x, 2 टाइम्स एंगल y इज इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा इसे। यहां आप पाएंगे एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। These two angles, sum of these two angles is 180 and these are adjacent angles. These are adjacent angles. तो हमने लीनियर पेयर एक्सियम में पढ़ा था, if two adjacent angles are supplementary, if two adjacent angles are supplementary, then their non-common arms form a straight line. तो यहां हम लिखेंगे therefore AOB is a straight line. AOB is a straight line. आप चाहें तो इसे लीनियर पेयर एक्सियम लिख सकते हैं। लीनियर पेयर एक्सियम को कुछ टीचर्स लीनियर पेयर एक्सियम का कन्वर्स और मेन 2 में बांट लेते हैं। स्ट्रेट लाइंस आपको प्रूव करनी है तो कन्वर्स कहने लगते हैं हम। बाकी दोनों ही बातें लीनियर पेयर ही है। लीनियर पेयर एक्सियम 2 पार्ट हैं इसके। यदि आपका एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे खड़ी हो तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, और यदि हम 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 सिद्ध करते हैं तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। ये आप अपना पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, इसे बार बार देख सकते हो। इस तरह से हमारी बात प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं। यहां हमें हल्का सा एक 2-3 बातें चाहिए। एक बात तो मुझे यहां सीखनी है कि यदि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी होती है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से दोनों ही तरफ ईच 90 डिग्री का एंगल रहता है।
यदि मुझे कोई ये कह दे कि ये 90 डिग्री का एंगल जैसे इसने शो किया हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं इधर वाला एंगल भी 90 का है। यहां यदि हमें कोई कहता है POQ is a line, this is POQ is a line and RO stands on it, OR stands on it, therefore these two angles are supplementary, sum of these two angles 180 और each angle will be 90। तो यहां POR plus QOR इज इक्वल टू 180 भी आप ले सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपकी संभावनाएं हैं, हम आगे जाके यदि कहें कि POR इज इक्वल टू QOR ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर के कारण, ये दोनों बराबर हैं तो 90 के हो जाएंगे। मैं इन बातों को आगे यूज करूंगा। POQ is a line. Listen, look at this figure. POQ is a line. Ray O are perpendicular to line PQ. I have told you about this perpendicular. These two angles will be 90 each. OS is another ray lying between rays OP and OR. This is another ray OS. It lies between OP and OR. Prove that. Now listen, this is I think the toughest question that student of class 9 face in this exercise, और मोस्टली ये पेपर्स में आपको बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि इसे बहुत आसानी से आपको समझा दूं। मेरे पास 3 फिगर्स इसकी सप्लीमेंट्री बनी हुई हैं, मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। सबसे पहले हम बातें लिखेंगे, PQ is a straight line, PQ is a line, OR stands on it, OR is a ray, stands on it, and OR perpendicular PQ, OR is perpendicular to PQ, therefore each of these two angles, red colored angles, you can take them angle 1, 2, POR plus QOR will be equal to 180 and जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है वैसे, अब आप लिखें POR equal to QOR, each angle will be 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर वाला सिद्धांत ले रहा हूं। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हम आते हैं यहाँ POR और QOR को एक्सप्रेस करने के लिए। ध्यान दें, यहां बहुत सावधानी से आप इसे समझोगे। अक्सर जब हम बच्चों को ये समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे तो कम समझ आता है। मैं यहां कुछ कलर कॉम्बिनेशंस लेने की कोशिश करूंगा। POR को देखिए, POR वास्तव में है क्या? POR is a combination of two angles. POR वास्तव में दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है। कैसे? PSO, I am taking this as blue, waiting, perhaps during recording I can't fill up color. I have to stop for a while. Let's resume once again. PQR and QOR is equal to 90 डिग्री each. RO परपेंडिकुलर था PQ के ऊपर, तो दोनों 90 डिग्री के थे। अब मैं इनमें से एक एक एंगल की
सेपरेट वैल्यूज लेने की कोशिश करूंगा। पहले POR की समस्या देखते हैं। ये POR है क्या? POR की कोशिश करिए कि आप इस एंगल और प्लस ये एंगल के रूप में POR को लिख लें। मैं यहां POR एंगल को डिफाइन कर रहा हूं। दिस इज POR, दिस पार्ट। It is equal to sum of two angles, POS plus ROS. This is relation 1. Next, I am finding value of this QOR. Again, this angle QOR is equal to, this is POS plus ROS, ठीक है। अब हमारे पास है QOR। QOR की वैल्यूज क्या है? अब हमें चाहिए SOR के रूप में। तो यदि हम ROQ की वैल्यू लेना चाहें SOR के रूप में, तो इट इज SOR माइनस ROS। ध्यान दें, इस पूरे एंगल में से यदि हम ये वाला एंगल घटा दें, यू विल गेट ROQ और QOR। इस बात को बहुत सावधानी से आपने यहां देखना। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब आप दो बातें यहां जानते हैं कि ये वाले एंगल तो आपस में बराबर थे, ये भी 90 डिग्री एंगल था, ये भी 90 डिग्री एंगल था। हमने इससे इक्वेशन 1 करना है, ये 2 हो जाएगी और ये 3। So from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, ये दोनों एंगल 90 के हैं। इस वजह से इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में बराबर है। दिस इज POS और SOP प्लस ROS, इट इज इक्वल टू SOR SOQ होना चाहिए। दिस इज QOR हमारे पास था SOQ, दिस इज Q। सो अब POS प्लस ROS इज इक्वल टू SOQ माइनस ROS, SOQ एंगल माइनस ROS। यहां फिगर में देखने की बात, फिगर यदि आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहां फिर देखें ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे। मैं एडजस्ट कर दूं आपका व्यू। POR और QOR ईच 90 डिग्री था, इस वजह से इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हुआ। मैंने एग्जैक्ट ये लाइन क्यों लिखी है, POS ROS इट इज इक्वल टू SOQ प्लस ROS। अब ये ROS इस तरफ जाके 2 टाइम्स हो जाएंगे, इट विल बी 2 टाइम्स एंगल ROS। इट विल बी इक्वल टू SOQ में से POS आप घटा सकते हैं, ये दोनों एंगल्स का डिफरेंस आ जाएगा। यहां हम देख पा रहे हैं कि 2 टाइम्स ROS, 2 टाइम्स एंगल ROS, यदि आपके पास डिफरेंस ऑफ SOQ और POS का है, दो एंगल्स के डिफरेंस के रूप में ये है, तो ROS एंगल 1 टाइम ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये दो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, SOQ माइनस POS। यहां दो बातों का बहुत सावधानी से यूज करें। मैं इन फिगर्स में बता देता हूं, हमने यहां इन फिगर्स में क्या क्या यूज किया है। इस फिगर में मैंने यूज किया है कि POR एंगल इज इक्वल टू POS प्लस ROS है, POS प्लस ROS, ये फिगर मैंने यूज की है, इस फिगर का यूज। अगली फिगर में हमने ROQ की वैल्यू देनी है।
या क्यू ओ आर की वैल्यू देनी है। क्यू ओ आर की वैल्यू है, ये फिगर 1 एंड 2 इक्वेशन 1 2 3 है हमारी। आर ओ क्यू की वैल्यू हमने लिखी एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर। एस ओ क्यू माइनस, देखिए एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर, ये एंगल यदि काट दें तो ये वाला रह जाएगा आर ओ एस और एस ओ आर। आर ओ एस और एस ओ आर एंगल एक ही। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हमने बनाई हुई है, मैं रिवाइज कर रहा हूं इसे। ये हमने इक्वेशन थर्ड बनाई हुई है और फर्स्ट थी कि ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर थे। आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन, मैंने एक बार इसे रिवाइज करवा दिया है। ये माइनर डिफरेंसेस बच्चे को कम समझ में आते हैं। आई एम टेकिंग योर फाइनल क्वेश्चन, लेट्स सी। आई हैवंट ड्रॉन दिस फिगर, मैं चाहता था कि ये आपके लिए मैं रखूं। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64, एक्स वाई जेड इज 64। आई एम ड्रॉइंग एन एंगल, दिस इज एक्स वाई जेड, 64 is less than 90. I am taking this as x y z. This is your angle x y z. X y is produced to point P. This x y line is produced to point P. I am drawing your figure. In some questions figure will not be given. तो उस समय आपको ये पढ़ के अपने ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक्स वाई, दिस लाइन इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी समवेयर। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आई हैव ड्रॉन दिस फिगर, दिस इज 64। इस इंफॉर्मेशन को भी मैं यूज कर लेता हूं, तो ये वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं। Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects ZYP, ZYP को बाइसेक्ट करती है एक रे आपकी और नाम है YQ। बाइसेक्टर का मतलब है, यहां ध्यान से देखें, इसको आपने यूज करना है। दिस लाइन बाइसेक्ट्स दिस एंगल, सो ये वाला एंगल आपके पास और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। दिस इज YZ bisects, YQ bisects ZYP, then ZYQ is equal to QYP। ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। फाइंड XYQ, XYQ। If this line YQ bisects ZYP, then this angle it will be equal to X and this will be also equal to X। तो अब आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन यहीं दे दूं। XP is a straight line. I am taking XP is a straight line. Therefore, XYZ plus ZYP is equal to 180 linear pair। तो ZYP निकाल लीजिए। ZYP एंगल 180 में से 64 आप घटा देंगे, ये 64 घटा दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए। इट इज ऑलमोस्ट 56, नो 160। अब ZYP यदि 116 है तो दिस एंगल इज X और दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू X। सो X plus X is equal to 116, then what will be X? Angle X equal to 116 divided by 2। YQ bisects 116 डिग्री एंगल। यदि ये इसे डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो हर एक 53 डिग्री एंगल का होना चाहिए। अब हमें क्या क्या चाहिए? ZYP। ZYP पहले ही आ चुका। फिर दूसरा एंगल कौन सा चाहिए? XYQ।
xy cube 64 plus 53. xy cube is equal to 64 plus 53. It is equal to 117 degree. Next, reflex angle QYP. QYP एंगल कितना है, पहले आसानी से इसे देखिए. QYP, तो QYP तो हमारे पास 116 का हाफ था, x के इक्वल है. दिस इज 53 डिग्री. सो QYP, reflex angle QYP will be equal to 360 minus 53. It is 307 degree. यहां QYP एंगल हमारे पास था. QYP ये हमारे पास 116 का हाफ आया था. I think not, this is 58. I think I am wrong somehow. ये कैलकुलेशन में मैं गलत हूं. So it is 302. क्योंकि 116 का हाफ मैंने केवल 6 का हाफ यहां कर दिया. आप ऐसी गलती ना करें. ये 58 का हमारे पास, और यहां और गलती है. इट इज 12 और 122. You can find out this sum 122 degree, and QYP is 58 degree. So thank you very much for watching this video. If you feel some difficulty, you may contact me on my WhatsApp number or school platform. I will try to give you a solution in next video. Thank you.